लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 B1 के लॉयंस क्लब कैंटोनमेंटल गोल्ड के द्वारा लखनऊ के बटलर पैलेस कॉलोनी के गेट पर कम भाग्यशाली लोगों के लिए कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें लॉयंस क्लब के गवर्नर, पूर्व गवर्नर व कई पदाधिकारीगण मौजूद रहे। कैलेंडर में वर्ष बदला और बहुत सारी चीज़ें बदली। 2022 गया, 2023 आने वाला है और जब 2023 आने वाला है तो ऐसे में समाज सेवी संस्थाओं ने ये सोचा कि हम समाज में जाकर कैसे लोगों का भला करें। लोग सुबह उठते ही अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने परिवारजनों से मिलते हैं, लेकिन एक ऐसी संस्था है जिसके मुखिया के साथ तमाम लोग आज लोगों की सर्दी दूर करने का काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं लॉयंस क्लब की। लॉयंस क्लब एक ऐसा क्लब है जो लोगों के बीच जाकर समाज में जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो लोग हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं, क्योंकि समाज का काम करना हर किसी के बस में नहीं होता, और वो भी तब जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो। ऐसे में तमाम लोग हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी प्रेरणा आखिर इन लोगों को कहाँ से मिलती है, क्योंकि जहाँ लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते और ये लोग, कोई बड़ा व्यापारी है तो कोई बड़ा अधिकारी है, लेकिन फिर भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। इनसे इनके बारे में आज बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मुखिया से, जो लॉयंस क्लब के मुखिया हैं यानी गवर्नर साहब हैं। उनसे जानते हैं कि वो अपने छोटे से परिचय के साथ हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ऐसी प्रेरणा कैसे मिलती है। चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। मैं विश्वनाथ चौधरी, लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 B1 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मंडलाधीश हूँ। हमारा ये डिस्ट्रिक्ट, जिसको कि हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ये 14 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं और इन 14 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में हम मानवता की सेवा के लिए तत्पर, प्रतिबद्ध हैं और कार्यरत हैं। आज जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं, जो समाज सेवा का काम हम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी एक लोकल संस्था जो कि लॉयंस क्लब लखनऊ कैंटोनमेंट गोल्ड के नाम से जानी जाती है, ये क्लब यहाँ पर कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहा है और इनका प्रण है कि ये कम से कम 1000 लोगों को कंबल वितरित करेंगे और उनको लाभान्वित करेंगे। ये विंटर केयर के तहत हमने एक कॉल दी थी, जो कि 27 दिसंबर से ये शुरू हुई और 2 जनवरी को कल ये समाप्त होगी। इस पूरे 7 दिन में हमारे पूरे मंडल में 101 क्लब हैं और इन 101 क्लब ने विंटर केयर के तहत जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को ऊनी कपड़े, कंबल, मफलर इत्यादि वितरण करने का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आज यहाँ पर हम लोग बटलर पैलेस चौराहे पर एकत्रित हुए हैं। इसके अलावा हम लोग मेडिकल कॉलेज में, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम कर चुके हैं। शहर के जितने भी स्लम एरिया हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन जगहों पर जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। इस तरह से ये पूरा एक सप्ताह हम विंटर केयर के रूप में मना रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं, चूँकि बात इसकी कर रहे हैं हम लोग कि एक क्लब समाज सेवा के काम में आगे बढ़ रहा है, तो इसी में तमाम और लोग भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। और इसमें जो कि अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पायदान पे आते हैं, क्योंकि लॉयंस क्लब एक ऐसा क्लब है जो अपनी लीडरशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है।
यानी कि लॉयंस क्लब में गवर्नर और गवर्नर के बाद गवर्नर फर्स्ट, गवर्नर सेकेंड, वाइस गवर्नर के होते हैं। इन लोगों से जान लेते हैं, उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं मुकेश जैन जी। इनसे जानते हैं कि ये आज का जो कार्यक्रम है उसको किस तरह से लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। जैसा अभी गवर्नर साहब ने बताया कि हमारी संस्था में बहुत सारे क्लब्स हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं। सब लोग तरह तरह के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज कैंटोनमेंट गोल्ड वाले यहाँ पे इतना वृहद कार्यक्रम कर रहे हैं कंबल वितरण का। बहुत ही अच्छा नेक काम। सुबह सुबह नई शुरुआत, नया साल, नई शुरुआत, ये प्रेरणा हम लोगों को आप ही लोगों से मिलती है। जब हम देखते हैं कोई कहाँ पे ठिठुर रहा है, कोई देख रहा है, तो चूँकि हम लोग थोड़ा सा इस समय आगे कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग आगे करते हैं और हम लोगों को बहुत ही अंदर से, आंतरिक रूप से बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ क्लब के, जिस क्लब आज ये आयोजन कर रहा है उसके मुखिया हैं अग्रवाल साहब। इनसे जानते हैं। अग्रवाल साहब, अपने परिचय के साथ बताएं। प्रदीप अग्रवाल, लॉयंस कैंटोनमेंट गोल्ड की स्थापना 7 साल पहले 108 मेंबर से की थी और जब से कुछ ना कुछ हम लोग एक्टिविटी करते रह रहे हैं और इस जगह लगातार 7 सालों से हम लोग 500 कंबल से ऊपर बांटते हैं। कुछ हम लोग पीजीआई के पास बांटते हैं और 500 कंबल हम लोग चिन्हट के आगे बांटते हैं। एक स्कूल अडॉप्ट कर रखा है पीजीआई के पास, जिसमें करीब हम लोगों ने 8-10 लाख रुपए का काम किया है। पूरे झूले, पूरा पार्क, 3 कमरे, कई चीज़ें बनवाई हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। बाकी हमारे चौहान साहब से बहुत प्रेरणा मिली है, जो हमारे क्षेत्र के यहाँ के पूरी व्यवस्था ये करते हैं। टोकन बंटवाने की, मेज़ कुर्सी, टेंट की सारी व्यवस्था आपकी रहती है यहाँ। आपने जैसे देखा, अग्रवाल साहब ने बताया कि जो लोकल पार्षद हैं, वाकई में जब तक लोकल लीडरशिप शामिल नहीं होती, समाज के सही लोगों तक सहायता नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि समाज का काम करने के लिए समाज सेवियों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारे साथ समाज सेवी हैं, ये अपने आप में एक बड़ा नाम है। इनसे ही जानेंगे इनका सूक्ष्म परिचय। मैं पवन भाई, मैं नागेंद्र सिंह चौहान, मैं हजराम वार्ड से पार्षद हूँ और इस वार्ड से मेरी बहन मधु सिंह पार्षद हैं। 4थी बार पार्षद चल रही है, मैं 6ठी बार पार्षद हूँ। प्रदीप अग्रवाल साहब जो हमारे लॉयंस क्लब के पदाधिकारी हैं और हमारे समस्त जो पदाधिकारी लॉयंस क्लब के हैं, साल में कई बार कम्बल वितरण हुआ, गरीबों को साड़ी वितरण हुआ और अभी जो कोविड हुआ था, कोविड में बड़ी मात्रा में लॉयंस क्लब में जो है अनाज का वितरण कराया था। इन्होंने 15-15, 20-20 किलो की गठरियाँ बनाई, चावल, आटा, दाल, हल्दी, चाय पत्ती, शक्कर वगैरह वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। मेरा माध्यम सिर्फ इतना होता है प्रदीप जी की तरफ से कि जो गरीब हैं, जिनको सहायता लायंस क्लब की तरफ से पहुंचनी चाहिए, मैं वही माध्यम हूँ इनका हूँ कि सही जो लोग हों वो इनके द्वारा जो माध्यम, इनके द्वारा जो वितरण चीज़ हो रही है उनको पहुँच जाए। मैं बड़ा एहसानमंद हूँ लायंस क्लब का और लायंस क्लब के समस्त पदाधिकारियों को मैं कोटि कोटि इस 9 वर्ष के धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और सबको 9 वर्ष की शुभकामनाएं कहता हूँ कि लायंस क्लब इसी तरह हमारे दोनों वार्डों में जो वितरण करता है, इसी तरह समस्त लखनऊ में भी वितरण करता है और करता रहेगा। सही माध्यम से जो है वितरण करे, इनका वितरण जो है गरीबों तक पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा हमारे साथ कई सारे लोग थे। अब इसमें कुछ उन लोगों के पास चलते हैं जो काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी समय से लॉयंस क्लब के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे एक सिंगल साहब हैं, समाज सेवी हैं, काफ़ी व्यापारी भी हैं। ये दोनों काम एक साथ कैसे कर पाते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं राकेश कुमार सिंघल, इस लॉयंस क्लब लखनऊ कैंटोनमेंट गोल्ड का एक्टिविटी चेयरपर्सन हूँ। लॉयंस क्लब का ध्येय जो है गरीब लोगों की सेवा करना, हमारा माध्यम जो है सिर्फ सेवा है। सेवा के अलावा लॉयंस क्लब में और कोई भी कार्य नहीं है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा की जा सके। बहुत से स्कूल हैं जिसमें हम बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा देते हैं, उनके यहाँ जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए भी पैसा देते हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया में ये एक ऐसी संस्था है जो बिना कोई पैसा लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करके दुनिया में मैक्सिमम लोगों की सेवा करती है। धन्यवाद। आपने देखा कि अभी हमारे साथ एक व्यापारी थे जिन्होंने बताया कि लॉयंस क्लब काम कैसे करती है। अब एक काम कर लेते हैं, कुछ उन लोगों के पास भी चलने की कोशिश करते हैं
जो पुराने लॉयंस क्लब के लोग हैं, यानी पूर्व गवर्नरों की बात कर लेते हैं, ये अपने आप में बड़े अद्भुत लोग होते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं गवर्नर एक ऐसा शब्द है, सुनने के बाद हम लोग को लगता है कि हमारे प्रदेश का गवर्नर होगा, और वाकई ये लोग भी एक संस्था के गवर्नर होते हैं और वाकई कैसे काम करते हैं और करते ही रहते हैं। ऐसे लोगों से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मनोज रोहिला जी हैं, ये पूर्व गवर्नर हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ गवर्नर बनना और गवर्नर का माने लॉयंस क्लब में क्या होता है। पवन जी, लायंस क्लब इंटरनेशनल, जैसे हमारे गवर्नर साहब ने बताया और वक्ताओं ने बताया, कि दुनिया की सबसे बड़ा संस्था है और यूनाइटेड नेशंस में इसका एक परमानेंट स्थान है। और हर वर्ष हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट 2 सत्रों की अध्यक्षता जो एनजीओ की मीटिंग होती है उसमें किया करते हैं। ये संस्था के अंदर सेवा के साथ साथ में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए भी एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए एक बड़ा साधन हुआ करता है। जब कोई क्लब बनता है, उस क्लब का ट्रेजरर बनता है, सेक्रेटरी बनता है, फिर प्रेसिडेंट बनता है, उसके बाद में 4 क्लबों के ऊपर एक जोन चेयरमैन बनता है, फिर उसके बाद रीजन चेयरमैन बनता है, तो ऑटोमेटिकली लीडरशिप की भावना डेवलप होती है। और ये जो लीडरशिप की भावना है, ये डेवलप होकर के कुछ व्यक्तियों के अंदर ये भाव आता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का नेतृत्व किया जाए। जैसे आपको पता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट उत्तरांचल का कुमाऊं पार्ट, अवध एरिया, लखनऊ और तराई क्षेत्र में फैला हुआ है। उसकी नेतृत्व करने के लिए लोग आगे आते हैं और हमारे सभी लाइन साथी लगभग 3-3.5 हज़ार मेंबर्स के बीच में चुनाव होता है। और वो चुनाव होने के बाद में हमारे यहाँ चुनाव जरूर होता है, यस नो में वोटिंग होती है। जो नेता चुना जाता है उसको हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बोलते हैं। पद हालांकि इससे भी आगे बहुत है, लेकिन अभी हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तक रुकते हैं। तो जो ये सम्मान मिलता है लायन मेंबर्स की तरफ से, और ये जो सेवा करने का मौका अलग अलग क्लबों के साथ मिलकर के करने का मिलता है, ये भावना लायंस का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने के लिए प्रेरित करती है। कई मेंबरान को वो एक अलग बात है कि बनना किसी एक ही को होता है। और आपको पता है कि सेवा में हम लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे क्लब है लायंस क्लब कैंटोनमेंट गोल्ड, ये हर वर्ष बड़ी अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर किया करता है। और आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ ऐसे लोग हैं जिनको वास्तविक आवश्यकता है इस साधन की, कि उनके पास में कंबल रहे ओढ़ने के लिए, उनके पास रजाई रहे, बिछाने के लिए चादर रहे। हमारे यहाँ के जो सभासद हैं उनके सहयोग से हम ऐसे सुपात्र को ये एक्टिविटी में हम लोग कंबल या और जो साधन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी पूरी एक्टिविटी है। हमारे साथ में हमारे मुकेश जी भी खड़े हुए हैं। हमारे अगले 2 साल के बाद आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनेंगे, तो ये परंपरा हमारे यहाँ चलती रहती है। और सक्सेशन का बड़ा अच्छा सिस्टम है। सक्सेशन का सिस्टम क्या है कि पहले वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सेकंड बना, उसके बाद चुनाव होकर के वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फर्स्ट बना, उसके बाद चुनाव होकर के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना। तो ये सक्सेशन की जो प्रक्रिया है, आपस में जो हम लोग मिलजुल करके ये काम करते हैं, तो ये अपने में अभूतपूर्व है। और लायंस पूरे समय कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी सेवा कार्यों को आपने कवर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। आपने देखा अभी हमारे साथ थे मनोज रोहिला जी, इन्होंने बताया कि कैसे लॉयंस क्लब काम करता है, गवर्नरों का चुनाव कैसे होता है। एक और गवर्नर हमारे साथ हैं जो पूर्व गवर्नर हैं, विशाल सिन्हा जी जिनका नाम है। ये बड़ा यंग टाइप के हैं, मतलब टाइप वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि लॉयंस के नाम आते ही और पूर्व गवर्नर का नाम आते ही थोड़ा गवर्नर वाला लुक आता है। लेकिन आप एकदम स्मार्ट और युवा गवर्नर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि समाज सेवा वास्तविकता में किस तरह से करते हैं और लोगों तक सही सहयोग पहुंच जाए, उसके लिए क्या करता है लॉयंस क्लब। पवन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके न्यूज़ चैनल को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। नववर्ष मंगलमय हो आपका, और आपका चैनल विकास जिस प्रकार से हमारे देश में और विदेशों में चल रहा है और तरक्की करे, ये मेरी कामना है। यहाँ पे आज जो ये वृहद कार्यक्रम हो रहा है, ये लायंस क्लब कैंटोनमेंट गोल्ड, जब मैं 2016-17 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था, तब मैंने इस क्लब को खोला था 108 मेंबर से, और 215 देशों में ये हमारा लायंस क्लब है। और इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि 108 मेंबर का क्लब खुला था, नया क्लब। और
ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये हर साल पिछले 7 साल से कर रहे हैं। ये कम से कम 2 से 3 हजार कंबल हर साल बांटते हैं। और आज जैसे कि हमारे गवर्नर विश्वनाथ चौधरी ने बताया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में 101 क्लब है, 12 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि हर बार इस तरह की जाड़ा ऋतु आती है और हम लोग 25 से 30 हजार कंबल जो है इस बल्ले जाड़े में इस तरीके से कैंप लगा के बांटते हैं सभी क्लब। बाकी कैंटोनमेंट गोल्ड जिस संस्था में मैं आज आया हूँ, इसकी क्या तारीफ करूँ। ये तो बड़ा क्लब है, बड़े कार्यकर्ता है। कोई भी इनका कैंप होता है, चाहे वो ब्लड डोनेशन का हो या फूड फॉर हंगर हो या डायबिटीज़ का हो, बड़े कैंप लगाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और आगे के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारा लायंस क्लब जिस प्रकार से सेवा कार्य में लगा हुआ है, हमारे रोहिला जी ने बताया कि ये हमारा वर्ल्ड में नंबर 1 एनजीओ है। सही बात है, हमारी गिनती वर्ल्ड में नंबर 1 एनजीओ में इसीलिए आती है। हम लोग करीब 14.5 लाख लाइन्स हैं और इस वक्त भी। और एक चीज़ आपको बहुत अद्भुत बताना चाहूँगा कि 215 देशों में हमारा ये संस्था है, तो 24 घंटे में कोई ना कोई मिनट सेकंड कोई ना कोई व्यक्ति सेवा कार्य में लगा रहता है। ये हमारी विशेषता है। इसी के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लायंस। हमारे साथ एक समाज सेवा की बात होती है और समाज सेवा जो लोग करते हैं उनको कौन प्रेरणा देता है। होता क्या है कि जब कोई पुरुष समाज सेवा को निकलता है तो घर की जो गृहिणी होती है वो बताती है, याद दिलाती है कि आपका कर्तव्य परिवार के लिए भी है। लेकिन कुछ गृहिणियाँ ऐसी हैं वो ये भी बताती है कि समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। ऐसी एक महिला हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनके नाम के बारे में और उनके काम के बारे में, और सबसे ज़्यादा वो अपने पति को कैसे प्रेरणा देती हैं, क्योंकि ये अक्सर दिख जाते हैं समाज सेवा करते हुए और साथ में दोनों दिखते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बात कर लेते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर स्वप्ना गर्ग। मैं लायंस क्लब कैंटोनमेंट गोल्ड की एक मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। हम महिलाएं भी इस क्लब से जुड़ी हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग अपना घरेलू काम भी करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। इस काम के लिए पति के साथ तो जुड़े ही हैं, संग में खुद भी स्वयं भी हम लोग काम करते हैं। कंबल बांटना है, ब्लड डोनेशन करना है और भी बहुत सारे काम है। फूड हंगर के लिए खाना बांटना है और ये सब काम भी करते हैं। और हमने एक लियो क्लब भी बनाया है अपने कैंटोनमेंट गोल्ड का। और नवयुवक जो नवयुवक हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको भी हम ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आप समाज सेवा से जुड़िए और वो समाज सेवा के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम सभी महिलाएं, हमारे क्लब में काफ़ी महिलाएं हैं और हम सभी महिलाएं इस सेवा कार्य में जुड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सपना जी, आपने लियो क्लब की बात की, ये लियो क्लब होता क्या है? लियो क्लब ऐसा होता है कि इसमें ये जो बच्चे होते हैं, यंग बच्चे, जैसे 12 साल के जो ऊपर होते, 13 साल के बच्चे से लेकर 30 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर हम ये चाहते हैं कि कुछ वो अपनी पढ़ाई तो करें, स्वयं में कुछ सेवा कार्य भी करें, कुछ समाज सेवा करें। वो जाने कि समाज सेवा के बारे में, लोगों के बारे में जाने और लोगों से जुड़ें और कुछ अच्छे कार्य करें, जिससे उनको भी प्रेरणा मिले कि आगे चल कर के बड़े बन के एक लाइन बने और एक अच्छे कार्यों में वो जुड़े और अच्छे स्वयं भी एक अच्छा नागरिक बने। धन्यवाद। अभी देखा आपने, सपना जी ने इसके बारे में बताया। अब ये जानने की कोशिश करेंगे आगे पायदान पे और लोगों से भी, और कैसे वो समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं ये भी जानेंगे। सेवा अपने आप में एक बड़ा पर्वोधर्म है और इसे करने का बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब प्राप्त होता है कि वो ये काम कर पाएँ। हम लायंस क्लब की बात कर रहे थे और यहाँ पर जो गवर्नर परंपरा है उसकी बात कर रहे थे। इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं एक पूर्व गवर्नर जो व्यापारी के साथ साथ पूर्व गवर्नर भी रहे हैं और आज भी समाज सेवा के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आपसे जानते हैं कि कैसे इस काम को अंजाम देते हैं और कैसे इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय, कब गवर्नर रहे और कैसे रहा उनका कार्यक्रम। मैं लायन भूपेश बंसल, मेरा होम क्लब है लायंस क्लब लखनऊ अभिलाषा और मैं 2009-10 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था। मैंने लायंस क्लब 2083-84 में ज्वाइन किया था और तरफ से मैं जीवन में आज जो कुछ भी हूँ उसमें लायंस क्लब का बहुत योगदान है। समाज में कैसे चलना है, समाज में कैसे उठना है, समाज में क्या क्या सेवाएं करने हैं। जैसा आप सब जानते हैं 4 ऋतुएं होती हैं और समाज के उस वर्ग के लिए जो निम्न वर्ग है उसमें हर ऋतु में उसकी अपनी कटाई होती है। हम लायंस क्लब में जैसे गर्मी आती है तो पानी की व्यवस्था, जाड़ा आता है कंबल
ओढ़ने की व्यवस्था, बरसात होती है रैन बसेरे की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्थाएं लायंस क्लब के विभिन्न साधनों से करते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि पहले अपने क्लब में हम प्रपोजल देते हैं कि इस गांव में या इस जगह पर ये प्रॉब्लम है, हम उसको आपस में तय करके फिर उसका निवारण करते हैं। मैंने अपने जब तक मैं लायंस गवर्नर नहीं बना था तब तक हमारे यहाँ कैटरेक्ट की एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने अपने पूरी लाइनिस्टिक एरिया में कम से कम 15,000 कैटरेक्ट ऑपरेशन कराए होंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ दिक्कतों से हम उस क्षेत्र से बाहर आ गए। और मैं फिर भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कैंप्स के लिए हमको फिर छूट दें। और मेरा अपना क्षेत्र कैटरेक्ट ऑपरेशन का, बाकी रैन बसेरा है, कंबल वितरण है और विभिन्न साधन करते हैं। किसी न किसी माध्यम से हम समाज की सेवा करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आपने देखा, ये थे हमारे साथ पूर्व लॉइन गवर्नर जिन्होंने बताया कि कैसे समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरसी मिश्रा हैं जो कि पूर्व आईएएस रह चुके हैं, कमिश्नर रह चुके हैं और ये भी समाज सेवा के लिए लॉयंस क्लब के साथ काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं ये जान लेते हैं डॉक्टर आरसी मिश्रा से। मैं 14 साल से लायंस से जुड़ा हुआ हूँ और नौकरी की सेवा के बाद में मैंने समाज सेवा का ये रूप देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लायंस क्लब के माध्यम से हम लोगों की अच्छी सेवा कर सकते हैं। आज जो प्रदीप अग्रवाल जी ने कंबल वितरण का बृहद कार्यक्रम किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अभी 11 जो है तारीख को हमने भी एक कंबल वितरण का बड़ा कार्यक्रम किया था और कल भी हम एक दूसरा कंबल वितरण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, हमारे वर्तमान गवर्नर साहब ने जो है एक सप्ताह लगाया है कंबल वितरण के लिए, जिससे कि विंटर सीजन में गरीबों को जाड़े से राहत मिल सके। 27 से शुरू हुआ, 2 तारीख को ख़त्म होगा। और इसी श्रृंखला में सारे क्लब, हमारे जितने भी 100 क्लब हैं, वो सब जो है इस सप्ताह मना रहे हैं और कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं, अलाव जला रहे हैं और गरीबों की तरह तरह की सेवा कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ अपने गवर्नर महोदय का कि जिन्होंने हमको प्रेरणा दी, ये सप्ताह घोषित किया, और प्रदीप अग्रवाल जी का जिन्होंने इतना बृहद कार्यकाल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनूप जी। हम लोगों का ध्येय है, अपना जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वही इंसान है, वही इंसानियत है और यही हमारी लॉयन क्लब का ध्येय है। वर्ष का प्रारंभ हमने अपनी सेहत के साथ साथ औरों की सेहत का ख्याल रखने के लिए भी प्रारंभ किया है। इसीलिए आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा कि कंबल वितरण कार्यक्रम, जिसका पूरे लॉयन क्लब को श्रेय जाता है। धन्यवाद।